वेलकम बैक टू साइंस हाइड्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ये इस साइंस सीरीज का आज तीसरा लेसन है, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है। मान लो दो पदार्थ आपस में मिक्स हैं तो उनको कैसे अलग किया जाएगा, कौन कौन सी उसकी विधियां हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को अलग करना। अगर पदार्थों को अलग करना ही क्या कहलाता है? पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। इसमें इधर लिखा हुआ है मिश्रित पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। मान लो दो पदार्थों को मिश्रित कर दिया जाए या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित कर दिया जाए तो उनको अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। जैसे इसमें चाय छानना हो गया, गेहूं से भूसा को अलग करना होता है, दही से मक्खन को अलग किया जाता है, पोहा से मिर्च को हटाया जाता है। हाथ से कभी कभी हम लोग बड़े बड़े मिर्च के जो टुकड़े होते हैं उसको हटाते हैं। तो यही होता है पदार्थों को पृथक करना। अच्छा, पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है। अभी हम सब की बात करने वाले हैं, कौन कौन सी उसमें विधियां हैं, कैसे पदार्थ को अलग किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां क्या क्या होती हैं, किस किस विधि से हम पदार्थों को अलग करते हैं। सबसे पहली विधि है इसमें हस्तचयन विधि, मतलब हाथ से चुनना, हाथ से किसी अशुद्धि को हटाना, हाथ से अशुद्धियों को अलग करना ही हस्तचयन विधि है। हस्तचयन विधि के अंतर्गत हाथ से अलग किया जाता है सब कुछ। जैसे चावल से कंकड़ को निकालना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दाल वगैरह बीनना या फिर दलिया बनाते हैं, उससे भी हम लोग कंकड़ पत्थर इधर उधर फेंक देते हैं बाहर निकाल के, वो सब हाथ से किया जाता है। तो हस्तचयन विधि में जो भी प्रकरण होता है वो सब हाथ से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ में कम अशुद्धि व अशुद्धियाँ जो है बड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं तो अनाज वगैरह में कम होते हैं और बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, इस वजह से ही हम लोग उनको हाथ से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगली विधि के बारे में बात करते हैं। अगली है थ्रेसिंग या गेहूं कटाई। थ्रेसिंग, जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं वो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि थ्रेसिंग क्या होता है। ट्रैक्टर से एक थ्रेसर होता है, उसमें गेहूं को बड़े बड़े गट्ठर में बांधकर, जो गेहूं के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उनको बांधकर उसमें लगाया जाता है, फिर भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है, उसे ही कहते हैं थ्रेसिंग। ये कई प्रकार से हो सकता है। इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर से कर सकते हैं, ठीक है, बैल से कर सकते हैं। बैलों को क्या करते हैं कि इसमें जो है गोल गोल चरखा होता है, उसमें बैलों को उनके ऊपर घुमाया जाता है, तो गेहूं अलग हो जाता है और उसके जो पौधे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, सूखे पौधों से अंतःकणों को अलग करना, मतलब जो उसमें अन्न वगैरह होता है उसको सूखे पौधों से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। गेहूं की कटाई वगैरह की जाती है। धान हो गया, उसमें जैसे धान है तो उसको पीट कर अलग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तीसरी विधि है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि, अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे? पवन, पावन, पवन, पवन मतलब हवा, हवा से इसको याद कर रखेंगे। निष्पावन विधि, कौन सी विधि? निष्पावन विधि। इसमें मिश्रण, जैसे रेत और लकड़ी का बुरादा, ठीक है, दो मिश्रण इसमें मिले हुए होते हैं। इसमें क्या करते हैं, हवा के सामने ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं तो हवा दोनों को अलग कर देती है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जिसे गांव की भाषा में कहते हैं कि गेहूं ओसाना या चावल ओसाना, उसके साइड में फैन लगा देते हैं
या फिर हवा चलती है तो उसके सामने उसमें किसी टोकरी में या किसी चीज़ में भर कर ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं और सामने हवा चलती रहती है, तो इसमें क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है, और भारी पदार्थ जो होता है वो वहीं गिर जाता है। तो इसमें किसको किसको लेते हैं, एक भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका उपयोग कर सकते हैं निष्पावन विधि का। निष्पावन विधि में क्या है, पवन हवा से करते हैं। चलिए अगली विधि के बारे में बात कर लेते हैं। अगली विधि है चालन विधि। ये तो लगभग सभी को ही पता होगी। चालन विधि मतलब किसी चीज़ को चालना, जैसे आटा चालना, ये देखिए लिखा हुआ है आटा चालना। इस ऐसे अवयव जिनके माप भिन्न भिन्न हो उसमें ये विधि प्रयोग की जाती है। मतलब उनके माप जो है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, मतलब उनके माप जो है भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे भवन निर्माण में क्या करते हैं, भवन निर्माण में बालू है, मोरंग है, इन सबको चाला जाता है ना, तो बालू छोटे कण होते हैं और बड़े कण होते हैं मोरंग। जब चालते हैं तो बड़े कण निकल जाते हैं और छोटे कण नीचे रह जाते हैं, तो ये चालन विधि हो जाती है। अब अगली विधि देख लेते हैं, कौन सी है, अवसादन निस्तारण या निस्यंदन विधि। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा टॉपिक टफ पड़ जाता है, इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि कौन सी विधि कहाँ लगाई जाती है, कैसे मिश्रणों को अलग किया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में मिले होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं, तो इसको ध्यान से अच्छे से समझना होगा। अब बात करते हैं अवसादन की विधि। चलिए इसमें एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों विधियां आपको इससे क्लियर हो जाएंगी। चलिए अवसादन क्या है, मान लो मैंने ले लिया पानी और मिट्टी, ठीक है, मैंने एक बीकर में क्या लिया, पानी लिया, उसमें मिट्टी डाल दी, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, पदार्थ को जल में मिलाकर खूब हिला रहे हैं। अवसादन, अवसादन उसकी कस के सानी बना दे रहे हैं। जैसे गांव में नहीं चारा वारा लगाते हैं, उसमें फिर आटा घोलते हैं पानी में कस के, उसकी सानी अच्छी बनाते हैं ताकि भैंस अच्छे से उसको खा सके। ऐसे ही आप याद रखने के लिए अवसादन विधि जो है, इसको याद रखने के लिए आप इसको अवसादन को सानी से याद रख सकते हैं कि जैसे गाय भैंस को सानी लगाई जाती है, वैसे ही इसमें क्या करते हैं, पानी और मिट्टी को कस के घोलते हैं। इसमें इतना घोल देते हैं, कस के हिला देते हैं इसको, तो यही विधि कौन सी हो जाती है, अवसादन विधि। इसी विधि को कहते हैं अवसादन विधि। उसके बाद क्या करते हैं, जब घोल देते हैं कस के इसको, उसके बाद निस्तारण करते हैं। निस्तारण मतलब उसको निहारते रहते हैं, उसको रख देते हैं, रखने के बाद उसको देखते रहते हैं, ठीक है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। याद करने के लिए आपको निस्तारण बता रहा हूँ मैं कि आप उसको निहारते रहते हैं, उसको रख देते हैं। जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसके बाद जो गंदा पानी होता है वो ऊपर तैरने लगता है। गंदा पानी और मिट्टी मिली हुई होती है, फिर उसको क्या करते हैं, बिना हिलाए पानी को अलग कर लेते हैं, धीरे से उसको पकड़कर बिना हिलाए पानी को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, गंदा पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इस गंदे पानी को लेकर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं और गंदे पानी को छान लेते हैं, जिससे हमें साफ पानी मिल जाता है, ठीक है। गंदे पानी को फिल्टर कर देते हैं, यही है निस्यंदन विधि। फिल्टर करना निस्यंदन विधि है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन में क्या करते हैं, पानी और मिट्टी की सानी बना देते हैं, कस के घोल देते हैं, ठीक है, फिर उसको रख देते हैं। फिर जब वो शांत हो जाता है उसको निहारते रहते, जब वो शांत हो जाता है निस्तारण विधि में, ठीक है, जैसे निस्तारण हो जाता है उसका, फिर बिना हिलाए धीरे से अलग कर लेते हैं पानी, लेकिन वो पानी गंदा रहता है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, तो निस्यंदन विधि हो जाती है वो। बस यही तीनों विधियां हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग समझिए, ये यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। भारी व हल्के पदार्थों को अलग किया जाता है। इसमें क्या है, एक पदार्थ भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए। जैसे आप जल और तेल को अलग किया जाता है, इसी से दोनों तरल हैं।
इसमें क्या किया जाता है, तरल पदार्थों को अलग किया जाता है। भारी और हल्का होना चाहिए। भारी जैसे मिट्टी भारी थी, जल हल्का था, तो उसको अलग कर लिया गया। जल और तेल को ऐसे ही अलग किया जाता है, ठीक है। जब उसको क्या कहते हैं, जो हमारा तेल होता है ऊपर तैरने लगता है, उसको फिर हल्के से धीरे से अलग कर लिया जाता है। तो इसमें तरल को अलग कर सकते हैं। उसके बाद पदार्थ को जल में मिलाकर हिलाना। पदार्थ को जल में मिलाकर हिलाना क्या कहलाता है, अवसादन। अभी बोला था मैंने कि उसकी सानी बना देते हैं। उसके बाद पदार्थ नीचे बैठ जाए तो बिना हिलाए जल को अलग करना। जब पदार्थ नीचे बैठ जाता है फिर उसको निहारते रहते हैं, फिर उसको अलग करना बिना हिलाए, मतलब मिट्टी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पानी को अलग करना, उसको निस्तारण कहते हैं। फिर गंदे जल को फिल्टर पेपर से छानना या अलग करना, उसे ही निस्यंदन विधि कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि पनीर बनाते हैं, देखा होगा आपने पनीर की दुकान वगैरह में, वहाँ पर निस्यंदन विधि अपनाई जाती है। उस कपड़े लेते हैं और कपड़े से उसको छान लेते हैं, तो वो निस्यंदन विधि हो गई। चलिए अगली विधि के बारे में बात करते हैं। अगली विधि है हमारी वाष्पन विधि। वाष्पन विधि मतलब वाष्प बनाना। जैसे जल व नमक का घोल लिया मैंने, जल और नमक का घोल लिया, तो इसमें क्या करते हैं, जल को वाष्प में परिवर्तित करना ही वाष्पन कहलाता है। जल को गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग घर पे खाना वाना बनता है कुछ, या फिर कोई चीज़ पानी गर्म करते हैं, तो देखते होंगे कि वो भाप बनकर उड़ने लगता है, तो उसी को कहते हैं वो वाष्प बन रहा है, ठीक है, वाष्प बन रहा है, इसलिए पानी को वाष्प बनाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा, एक साथ कई विधियों का उपयोग कब करते हैं? मान लो एक साथ कई विधियों का उपयोग कब होता है, जब बहुत सारे मिक्सचर मिले होंगे एक में, तभी होगा एक साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अभी आपने वाष्पन विधि समझ ही लिया है, क्या होता है कि पानी को वाष्प में बदल देना। जल और नमक का घोल, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि वाष्प बन जाता है, ठीक है, जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, जब धूप लगती है तो नीचे नमक बच जाता है, ऐसे ही नमक बनता है। चलिए अब एक साथ कई विधियों का उपयोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं, एक साथ कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। जब एक साथ कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं तब एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कब करना पड़ता है प्रयोग, जब पदार्थ मिश्रित हों, कितने, कई सारे, बहुत सारे पदार्थ एक में मिश्रित होते हैं, तभी कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अभी हम लोग मिक्सचर करेंगे और उसके बाद विधियों का प्रयोग करके अलग करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, रेत नमक का मिश्रण। मान लिया मैंने ले लिया रेत नमक का मिश्रण, ठीक है, ये रेत है, ये नमक है, इसका मैंने बना लिया मिक्सचर। अब इसको क्या करते हैं, रेत और नमक को इसको पानी में घोल बना देते हैं, कस के घोल, अवसादन कर देते हैं, इसकी सानी बना देते हैं, कस के क्या करते हैं, अवसादन विधि लगा देते हैं, इसमें सानी बना देते हैं। फिर उसके बाद इसको निहारते रहते हैं रख के, ठीक है। निहारने के बाद इसमें क्या करते हैं, जो रेत है वो नीचे बैठ जाती है। जब ये शांत हो जाता है तब इसको धीरे से बिना हिलाए उस पानी को अलग कर लेते हैं, जिससे रेत नीचे बैठ जाती है। ये देखो रेत अलग हो गई, ये पानी अलग हो जाता है, ये नमकीन जल रहता है क्योंकि इसमें नमक मिला होता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, निष्पादन विधि, ठीक है। निहारते रहते हैं, निष्पादन विधि हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, इस पानी को, इस जो नमकीन पानी हमें मिला, इसको केतली में भर देते हैं, केतली में भर के नीचे गैस जला देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम वाष्प बनाएंगे। तो इसमें वाष्पन हो गया, एक तो वाष्पन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब आप लोग कभी देखे होंगे कि जब पानी उबालते हैं या गर्म करते हैं तो ऊपर एक प्लेट रख देते हैं, उसके बाद जैसे ही वो ठंडी होती है तो उसमें जल फिर से बन जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन कौन सी क्रिया हो गई, वाष्प का ठंडा होकर जल बनना संघनन कहलाता है। जैसे ये
क्या कहते हैं, जब हम गर्म करते हैं फिर उसके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक केतली को गरम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक प्लेट लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर हल्की सी बर्फ़ रख देते हैं। जैसे ही ये वाष्प बन के इससे निकलेगा पानी, यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ये ठंडा होगा, ये धीरे धीरे वाष्प बन के इसमें एकत्रित हो जाएगा, इस ग्लास में एकत्रित हो जाएगा। तो जल का वाष्प का संघनन कैसे होता है? जल का संघनन कहते हैं इसे। वाष्प का ठंडा होकर जल बनना, वाष्प का ठंडा होकर जल बनना संघनन कहलाता है। द्रव या जल का गर्म करने पर वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। अच्छा, द्रव या जल को जब गर्म किया जाता है तो जब वो वाष्प बन जाता है, वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। फिर वो ठंडा होकर जल में बदल जाता है तो वो संघनन कहलाता है। इस प्रकार हमने नमक व रेत के मिश्रण को निस्तारण, अवसादन, निस्यंदन और वाष्पन तथा संघनन विधि से अलग किया। इसमें कितनी विधियां लग गई देखो। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अवसादन विधि लगा दी, उसके बाद उसको निस्तारण विधि लगा दी, उसके बाद उसको छान लिया, निस्यंदन विधि भी लगा दी, उसके बाद उसका वाष्पन किया, वाष्पन विधि कर दिया, उसके बाद उसका संघनन किया, ये भी विधि। तो 5 प्रकार की विधियां इसमें लग गई। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, विलयन क्या होता है। अच्छा, विलयन क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि विलयन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जल में किसी पदार्थ का विलय होना ही विलयन कहलाता है। कोई पदार्थ जल में घुलना ही, वो पदार्थ जल में घुलना चाहिए, तभी क्या बनेगा, विलयन। जल में नमक मिलाना क्या है, विलयन। जल में चीनी मिलाना वो भी विलयन है। जो घुल जाए तभी वो बनेगा विलयन। अच्छा, संतृप्त विलयन क्या होता है? अब बात करते हैं संतृप्त विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें उस मात्रा को और अधिक ना घोला जाए। जैसे ऐसा विलयन जिसमें उसी पदार्थ को और अधिक ना घोल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब वो तृप्त हो चुका है, उसमें उसके अंदर और अब नहीं डाल सकते, वो एकदम फुल हो चुका है। तो जैसे हमने ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक को पानी में तब तक घोलते जाएं जब तक उसमें और अधिक नमक ना घोल सके। मान लो मैंने सोचा कि चलो नमक को घोला जाए, ठीक है, मैंने पानी लिया और नमक घोलना स्टार्ट कर दिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच डालते गए। अब इतना हो गया कि अब उसमें नमक घुल ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मोमोज का। जो लोग मोमोज लवर होते हैं उनको कितना भी मोमोज खिलाया जाए लेकिन वो खाते ही रहते हैं। मान लो 2 प्लेट खाया, 3 प्लेट खाया, वो स्माइली देंगे, बहुत अच्छा खाएंगे, ठीक है। फिर 4 प्लेट खाएंगे, वो भी खा गए, 4 प्लेट खा गए, 5 प्लेट खा गए, 6 प्लेट खा गए। फिर उसके बाद बोलेंगे अब हमारी इच्छा नहीं कर रही है, अब हमारा पेट तृप्त हो चुका है, मतलब संतृप्त हो चुका है, अब इससे अधिक हम नहीं खा सकते हैं। तो यही हो गया संतृप्त। आपको समझने के लिए इससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। तो संतृप्त क्या होता है, ऐसा विलयन, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें उसी पदार्थ को और अधिक ना घोल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा गर्म कर दिया जाए, इस विलयन को अगर थोड़ा हीट दे दी जाए, गर्म कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि विलयन को गर्म करके अधिक पदार्थ घोल सकते हैं। मान लो पहले 10 चम्मच घोल दिया था मैंने, तो हल्का सा गर्म करने पर उसमें 11 चम्मच 12 चम्मच घोल सकते हैं। थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है गर्म करने पर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि गर्म करने पर उसमें थोड़ा और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, जल भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब और भिन्न भिन्न मात्रा कैसे हो सकता है? मान लो मैंने ले लिया 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया
और भिन्न भिन्न पदार्थ ले लिए, एक नमक ले लिया, एक चीनी ले लिया, ठीक है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग क्वांटिटी को घोलता है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा, मान लो नमक कितना घोल दिया, 10 चम्मच घोल दिया। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में नमक कितना घोला, 10 चम्मच। लेकिन इसने 1 लीटर पानी ही लिया और चीनी को कितना घोल दिया, 20 चम्मच। तो अलग अलग पदार्थ की मात्रा को घोलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, कि क्या क्या मैंने सीखा है अभी तक, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। चलिए पहला पॉइंट है अनाज से, चलिए अनाज से भूसा व पत्थरों को हस्तचयन विधि से, अच्छा बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ और कम अशुद्धियाँ थी, उसमें क्या करते थे, हस्तचयन विधि, हाथ से अलग करते थे, ठीक है। तो हस्तचयन विधि से अलग करते हैं। अनाज के भारी बीज व भूसा को निष्पावन विधि से, जैसे भूसा को हमें उड़ाना होता है तो उसमें कौन सी, निष्पावन, पावन वाली विधि लगा देते हैं। जैसे अलग अलग माप के कड़ों का मिश्रण को, ठीक है, जो अलग अलग माप के कड़ों के मिश्रण होते हैं उनको चालन से चाल कर अलग कर सकते हैं, ठीक है। और निस्यंदन विधि से कर सकते हैं। अलग अलग माप के निस्यंदन विधि कहे तो उसमें लगा देते हैं, जैसे पानी और तेल को अलग कर देते हैं। चालन विधि से जैसे चावल वगैरह से कंकड़ हटा देते हैं, ठीक है। तो ये चालन विधि हो गई। गेहूं से ये घुन वगैरह जो हो जाते हैं गेहूं में, या फिर उससे जो मोटा मोटा गेहूं होता है वो हटा देते हैं, वो चालन विधि से हो जाता है। द्रव में अविलेय पदार्थों को निस्यंदन विधि से हटाते हैं। द्रव में जो अविलेय पदार्थ होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, जैसे तेल कहाँ घुलता है उसमें, तो उसमें क्या करते हैं, निस्यंदन विधि लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं द्रव में घुले ठोस नमक को वाष्पन विधि से अलग करते हैं। नमक कैसे बनता है, वाष्पन विधि से तो बनता है। बड़ी बड़ी क्यारी बना दी जाती हैं समुद्र के किनारे, उसमें खारा पानी भर दिया जाता है, फिर जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो जल का वाष्पन हो जाता है और ठोस नमक बच जाता है, ठीक है। तो इसी विधि से, वाष्पन विधि से ही नमक बनाया जाता है। विलयन में पदार्थ और अधिक ना घुल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। और अधिक मोमोज ना खिलाया जा सके, मतलब वो इंसान और अधिक मोमोज ना खा सके, वो तृप्त हो चुका है, तो वो क्या है, संतृप्त विलयन है। चलिए अब बात करते हैं जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं को घोलता है। अभी बात करी थी कि 2 चम्मच मान लो चीनी घोला और नमक घोल दिया 3 चम्मच, तो भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न मात्राओं को घोलता है। अच्छा बात करें हम अगर मंथन की, मंथन क्या होता है, इसी विधि से ही दही से क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, मथते हैं, मतलब उसको मंथन किया जाता है। संघनन क्या होता है, जब वाष्प का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण उसको बैठ के निहारते रहते थे ना, अभी बताया गया था कि निस्तारण जब वो गंदा पानी निकलता है और निस्तारण कर दिया जाता है, उसका बैठकर निहारते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, गंदे पानी को अलग कर लेते हैं और मिट्टी नीचे रह जाती है। चालन क्या होता है, चालन जैसे आटा चालना, ये चालन विधि हो गई। वाष्पन क्या हो गया, द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदलना वाष्पन है। निस्यंदन क्या है, जो गंदा पानी था उसको फिल्टर करना ही निस्यंदन कहलाता है। फिर उसके बाद हस्तचयन, हस्तचयन से ही हम लोग कंकड़ पत्थर, जैसे चावल से कंकड़ पत्थर निकालते थे। उसके बाद विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है कि जब कोई पदार्थ जल में विलय होता है तो उसे विलयन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग बताया था, गेहूं को जब उससे अलग किया जाता है, भूसे वगैरह उसको अलग किया जाता है तो थ्रेसिंग होता है। उसके बाद अवसादन क्या था, मिट्टी और जल को कस के सानी बना दिया गया था, कस के हिला दिया गया था जल, उसमें मिट्टी को पानी में कस के हिला दिया गया था, वही था अवसादन। निष्पावन, पवन क्या किया गया था, इसमें भूसे को जब अलग किया गया था तो उसको ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं और
इधर से हवा चलती रहती, इसमें अशुद्धियाँ उड़कर दूर हो जाती हैं। संतृप्त विलयन क्या होता था, ये तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मोमोज का लिया गया था उदाहरण, तृप्त हो गया था। ऐसा विलयन जिसमें उस पदार्थ की मात्रा को और अधिक ना घोला जा सके, वो संतृप्त विलयन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक छोटे से टेस्ट ले लेते हैं आप सबका कि आप लोगों ने कितना सीखा है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। क्या नमक और चीनी के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं नमक और चीनी को? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमक और चीनी दोनों नहीं उड़ेगा, तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? धान के दानों को डंडियों से अलग करना क्या कहलाता है? निष्पादन, चालन, थ्रेसिंग, संघनन। तो क्या कहलाता है? संघन, थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। वाष्पन का तीसरा क्वेश्चन है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, मंथन या निष्पावन। तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जब हम लोगों ने प्लेट रखी थी केतली के पास, तो वो वाष्प बन गया था, ठंडा होकर फिर संघनन हो गया था, उसका जल बन गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जो और अधिक पदार्थ की मात्रा को ना घोला जा सके, तो वो क्या कहलाता है? वही मोमोज वाला उदाहरण लीजिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संतृप्त विलयन कहलाता है। अब आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि समुद्री जल से नमक को किस विधि से प्राप्त करते हैं? किस विधि से नमक को प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon.